मैं जो मेन बात सोच रहा था, जैसे कि आप बात बता रहे हो कि री इमेजिनिंग थिंग्स। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं जेएनयू का एग्जाम देने के लिए जा रहा था। तो लाइक क्या था कि उससे 2 महीने पहले ना मैं मतलब लिटरली डूबा हुआ था उसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, और मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पढ़ना पड़ता है, वरना आप सोच भी नहीं सकते जेएनयू जाने का। तो मतलब मेरे माइंड में बहुत ज्यादा मार्क्सिस्ट थॉट्स थे बहुत ज्यादा। मतलब मैंने एकदम से क्या हुआ, फिर हमारा जो दिल्ली के पास ना एक एरिया है, उसका नाम है एनआईटी, नेशनल इंडस्ट्रियल टाउन। तो वो हमारा जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जब आजाद हुआ था, तो दिल्ली के साइड में जस्ट थोड़ी सी पास में एक एनआईटी टाउन बनाया गया था कि ये इंडस्ट्रियल एरिया होगा। यहाँ पे सारी हैवी स्मॉल मेटल टाइप मशीनरीज वाला एरिया होगा पूरा। तो उसी Yep. एरिया क्रॉस करके मेरे को एग्जाम देने जाना था। तो मैं एग्जाम मतलब दे के वापस आ रहा था, तो मैं पूरा उसी मोड में था, मतलब आई वाज थिंकिंग टू मच। तो मैंने जब वहां पे लोगों की हालत देखी ना उस इंडस्ट्रियल टाउन में, मैंने मतलब लाइक इमेजिन किया कि ये इस तरीके से रह रहे हैं लोग। मतलब वो उनके हाथ पूरे काले हुए हैं, लोग पूरे मतलब एक तरीके से काले हुए हैं, और गटर साइड में खुला हुआ है, कुत्ते साइड में सो रहे हैं लोग। इतना इतनी गरीबी, एब्जेक्ट पॉवर्टी से भी बदतर हालात हैं वहां पे। तो मैंने जस्ट इमेजिन किया कि विक्टोरियन टाइम्स में जब इंडस्ट्रियल एज थी तो मार्क्स वाज वहीं पे। तो मार्क्स ने जब ये देखा होगा तो उसको भी तो एक वही थॉट्स आए होंगे ना कि भाई इतनी बदतर हालत में तो इंसान डिजर्व नहीं करता ना रहना। तो Absolutely. उसके आइडियाज बर्थ हुए। तो मतलब उस दिन में एक तरीके से मैं समझा कि वाई ही वॉज सो एंटी इम्पीरियलिज्म। उसको जो नफरत थी, वो नफरत का रीजन ही ये था कि भाई इतना एक्सप्लॉयटेशन तुमने तो मतलब जानवरों से भी बदतर हालात कर रखे हैं लोगों के, इतना एक्सप्लॉयटेशन तो मतलब। देखो ना, आप इसको यूं सोचो कि आपने जो थॉट एक्सप्रेस की, मैं आपको इसको ऐसे कि कनेक्शन मार्क्स के साथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार देखो, मार्क्स वाज बोर्न इन 1818। हाँ, 1818 में पैदा हुआ, और उससे आप गौर करो कि 21-25 साल पहले तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम्म। राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, हमारी जनरेशन के लिए समझना भी पॉसिबल नहीं है कि कितना, आप समझ लो एक तरह से जैसे यूनिवर्स की लेवल पे बिग बैंग की हैसियत है, ऐसे ही आप और मैं जिस दौर में रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वो उसके लिए एक तरह का बिग बैंग था फ्रेंच राइट। रेवोल्यूशन ना। एंगल्स ने कहा कि इट वाज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन मैनकाइंड हैज एवर सीन। अब आप सोचो कि आप 1818 में पैदा हुए हो। इसकी हम और डिटेल में भी जा सकते हैं कि मार्क्स जिस एरिया में पैदा हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर नेपोलियनिक वॉर्स के बाद एक टेम्पररली द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कोड केम टू दैट एरिया ट्रेयर, जहां पे मार्क्स, जहां पे जिस जगह पे पैदा हुआ, बट दैट्स टू मच डिटेल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि मार्क्स एंड अ जनरेशन ऑफ पीपल इन हिज टाइम पीरियड, नॉट जस्ट इन, बाय द वे, इन यूरोप, इंडिया में भी हमारे जो गालिब हैं वो भी इसी दौर के ही हैं। हाँ, great thought of every kind was produced in this era after the French Revolution across the globe. और ये एक जनरेशन ऑफ लोग थी जिनका एक रोमांस था फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ना, जिसे इश्क कहते हैं हम हाँ। लोग। हाँ? इश्क था, है कि आइडिया के साथ एक रोमांस है, जिस तरह हमें 1857 के साथ है फॉर एग्जाम्पल, राइट। एक रोमांस था उस आइडिया के साथ। और आपको पता है कि रोमांस में क्या होता है? रोमांस में ये होता है कि भी, और आइडिया क्या था कि भाई खुद जरा सोचो, जरा नारा देखो क्या है, स्लोगन देखो, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। ये आपका जो है जी स्लोगन, मजा आ रहा है सोच के भी। हाँ? कि यार कहाँ फ्यूडलिज्म जिसमें रंग और नस्ल और मजहब और तेरी जीन्स में क्या है, और तू जी ब्लैक स्मिथ के पैदा हो गया तो तेरा ये जिंदगी है, तू जमादार के पैदा हो गया तो तू ये रहेगा, वो सब खत्म। कॉमन सेंस विल प्रिवेल to each his individual rights. That kind of conception is emerging. It's the death of an old system and the birth of a new one. And the राइट। promise is liberty, equality, and fraternity, right? And now imagine कि जब Marx matures as an individual, he struggles all his life, right? He gets exiled from his own country. आपको पता है कि he and his pregnant wife receive a knock on the door one fine day from the German police, और वो कहते हैं कि भी ये तूने जो सारी शरारतें की हुई हैं, निकल जाए यहाँ से 24 घंटे में। They राइट। kick him out, right? He goes on this trip to France, जहाँ पे फ्रेंच पुलिस उसको वहां से निकाल देती है। करते कराते भाई साहब जो है वो इंग्लैंड में आके जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ की उनको जबान भी नहीं आती। He doesn't even know the language at the time, or at least he's not very comfortable with it at the time.
Now, what I'm trying to say is that he spends the rest of his life, right? He comes to England as a political asylee, asylum में राइट। एक तरह का, और वहां वो ये ऑब्जर्व करता है जो आपने अभी डिस्क्राइब किया। हाँ, यही pregnant women in their seventh month, you know, being exploited, appropriated, oppressed by capitalists, right, for profits. Children, child slavery, child abuse, all of those things. जो एवरी अब काइंड ऑफ हमारे बैड यहाँ, थिंग। जो आपके और मेरे यहाँ जो अब एक्सपोर्ट हो गया ना, वो हाँ। टेक्सटाइल फर्में जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में होती थी, द वो अब डार्क एंड बांग्लादेश। सैटानिक द डार्क एंड जी जी, सैटानिक मिल्स ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। वो सर अब H&M की सारी खिदमत हम कर रहे हैं। वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मजदूर बेचारे जो हैं वो पॉवर्टी वेजेस पे जो है वो H&M के लिए, जारा के लिए, जेसी पेनी के लिए, वॉलमार्ट के लिए वही कर रहे हैं। टेस्को के लिए जो कपड़े बिक रहे हैं वो हम बना रहे हैं, हमारे वर्कर्स बना रहे हैं, वही उस जमाने के, राइट? सो दिस थिंग जो आपने एक्सप्रेस की ना, दिस, कि हमारा एक रोमांस है, हम थर्ड जनरेशन काइंड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस बच्चे हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा यू था। नो माइग्रेट किया था या जो भी किया था, इंडिपेंडेंस हासिल की थी। वी आर लिविंग थ्रू दैट, कि भाई उनकी तो काइंड ऑफ विजन ये थी ना कि एक दफा गोरा साहब चले जाएंगे तो मजे हो जाएंगे यार। हाँ, हम्म। और उन्होंने अपनी स्ट्रगल की एंड दे डिड देयर शेयर। You and I live with the following. Just as Marx was, as he grew up, he realized कि भाई यार मैंने इसके लिए ये ख्वाब देखे थे, ये सारा रोमांस जो है ये इसलिए किया था, समझ रहे हो? You and I live through that. And मेरा ये ख्याल है कि हम में से ये किसी भी डिसेंट इंसान के लिए, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई भी बच्चा आपकी एज का है, आपसे छोटा है, उसको अगर ये इंसल्ट नहीं फील होती, if he does not or she does not feel this insult that you felt, then I think there's something wrong with them, not with the idea that you came up with. तो ये सवाल जो है यार, ये भाई बनता है कि 70-75 साल में हम एक गिलास पानी जब नहीं दे सके, हाँ, and India is doing much better than Pakistan, or as a Pakistani I'm happy about that, right, that India is doing well economically compared to us. ज्यादा दांत ना निकालो, इतना भी तुम लोग जबरदस्त नहीं कर रहे हो, but बांग्लादेश एंड नहीं इंडिया आर सर, क्लियरली बहुत डूइंग सारी बेटर। मैं बोलूंगा शाहराम भाई, बहुत सारी इकोनॉमिकली वेल करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप यू आर डेवलपिंग इकोनॉमिकली, दैट इज वेरी गुड। बट एक सोसाइटल अप्रोच जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आप अपने या गरीबों को कितना वैल्यू कर रहे हो, आप उनको गरीबी से निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एक सोसाइटल लेवल पे प्रोग्रेस करना भी एक आइडियल होना चाहिए आपका, सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे प्रोग्रेस करना करेक्ट, नहीं। वो एब्सोल्युटली। बट यार मतलब देयर आर, एज अ पाकिस्तानी मैं क्या देखता हूँ, हाँ, आपके हाँ लिसनर्स जी, के हाँ जी। लिए व्हाट आई सी इज कि यार इंडिया में बुक्स रेड पर कैपिटा दुनिया की सबसे हाईएस्ट है, राइट? बिल्कुल सर। एंड वो अमर्त्य सेन जो कहते हैं ना, उनकी बड़ी प्यारी किताब है, उसका नाम है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। हाँ, राइट। वो आइडिया ही यही है दैट लेट लेट थाउजेंड फ्लावर्स ब्लूम, राइट? एंड आई फील दैट ऑल्दो there's room for criticism, I feel that as a Pakistani, I feel that there's a lot to be learned from the Indian experience. Um, राइट। some things I think the Indian polity got right, which is democracy in particular, I व्हाट feel. डू यू थिंक सर, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि आपको ऐसा क्या लगता है कि एक चीज जिससे जो इंडिया ने बेटर करी, जिसकी वजह से लाइक इंडिया को आप मानते हैं कि डिफरेंस हुआ? um, लंबा जवाब है इसका, लेकिन दो चीजें जो मैं कोई बात कहूंगा नहीं, कि आप आपके लिए तो one टाइम ही is, टाइम है मेरे पास। I think the first is the 1949 Constitution, um, ओके। which clearly establishes and divides and makes sure के distribution of power and representation जो है राइट। वो लोगों की विल और डिजायर्स के साथ, जिस हद तक जाहिर है ये ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट हो रही है, ये कोई निर्वाणा क्रिएट नहीं हो रहा, किस हद तक जो है हम लोगों की एस्पिरेशंस और डिजायर्स और मिजरीज और हैप्पीनेस के साथ उसको अलाइन कर सकें। ये ख्वाहिश, ये डिजायर, ये एस्पिरेशन, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, जिस तरह यूएस में कहा गया ना, टू बी सेल्फ हाँ। एविडेंट दैट ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल एंड endowed equal with certain inalienable rights, rights। right? I think इन आवर कॉन्टेक्स्ट अनफॉर्चुनेटली, एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को बनाने में बहुत टाइम लग गया,
1973 तक we didn't have a constitution, right? We had a draft here and there, but every draft was kind of trashed by a military coup, right? Right. So we couldn't come up with a draft, that a final draft, so to speak, till 1973. अब आप सोचो ये बड़ा बहुत लंबा पीरियड जाया हो गया आपका ना. आप सोचो ना, हमने एग्जाम देने हो तो आप जो आपका दोस्त जो है वो पहले दिन से पढ़ाई कर रहा है और आप आखिरी दिन में कहो, इट्स डिफिकल्ट. So we kind Right. of did that. We didn't develop a constitution until 1973 due to various. अब इसमें मैं blame नहीं कर रहा हूँ कि कोई यार कोई लोग बुरे थे या. It is what it is. It's just a confluence of political and economic factors, and history went in a particular way, right? Who knows कि भाई अगर पाकिस्तान में आपको पता है कि 1951 में, ये आपके लिसनर्स के लिए शायद नई इंफॉर्मेशन हो, कि पाकिस्तान में 1951 में there is this thing called the Rawalpindi conspiracy case, which led to a banning of Pakistan's first political party, which was, as a matter of fact, the Communist Party of Pakistan. Right. जब इंडिपेंडेंस हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि भाई अब जाहिर सी बात है कि अब ये एक रियलिटी बन गई है कि एक नया मुल्क है. और आपको पता होगा कि उस जमाने में ये क्लियर डिवीजन नहीं थी कि यार ये नहीं, दो अलग वो रिपब्लिक्स हैं, ये दो 60 डोमिनियंस थे, 65 है के ना. वॉर के बाद वो जो एक्चुअल बाउंड्रीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो उसके बाद क्रिएट हुई हैं. बड़े शरारती आदमी, और तुम्हें तो सब पता है. तो हाँ, exactly, right? So these were two dominions that were formed in 1947, right? Now 1951 में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में यार ये हुआ कि जो हमारे जो बड़े बड़े थिंकर्स थे ना, लाइक फैज अहमद फैज Right. एंड सज्जाद, उस वक्त सज्जाद जहीर साहब was in Pakistan at the time. Then he went to India later. Indeed. For more such content, like, subscribe, and follow the Big Histories Podcast.